मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्टेट सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 का हेल्ड जो है वो 17 दिसंबर 2023 को कराया गया था और इसका प्रीलिम्स का रिजल्ट 18 जनवरी 2024 को पब्लिश किया गया। कुल सीटों की बात करें तो 229 कुल सीटें थीं। इनका 20 गुना जो है रिजल्ट दिया जाता है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में रिजल्ट और कट ऑफ को भी हम लोग देखेंगे, इसमें एनालिसिस करेंगे। 20 गुना 229 का 20 गुना जो है लगभग 4600 के आसपास होता है, लेकिन यहाँ पर 5589 अभ्यर्थियों को मेंस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया गया है। तो जितने सारे कैंडिडेट हैं जो मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए गए हैं उनको कंग्रेचुलेशन, क्योंकि जिनके सामान्य अंक हैं उनको भी इसमें कंसीडर कर लिया जाता है। तो एक नंबर पर कई विद्यार्थी होते हैं, इसलिए यहाँ पर लगभग 5500 विद्यार्थियों को मेंस एग्जामिनेशन के लिए इस बार बुलाया गया है। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 का जो कट ऑफ है वो हम लोग देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं 2-2 नंबर के, और निगेटिव मार्किंग का प्रावधान अपने मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ये जो कट ऑफ दिख रहा है जनरल कैंडिडेट का, जिसमें कि मेल, ओपन का मतलब मेल और सबके लिए है, और फीमेल का, दोनों का एक ही समान था 162 नंबर। तो ये 200 नंबर में 162 नंबर यहाँ पर कंसिडर किया गया है। अब ये भी देखेंगे कि फाइनल आंसर की में जो कितने क्वेश्चन को एक से ज़्यादा ऑप्शन दिए गए हैं और कितने प्रश्नों को डिलीट किए गए हैं, ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस बार 5 क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक से ज़्यादा दिया गया है और एक क्वेश्चन को डिलीट भी किया गया है। तो जो डिलीट क्वेश्चन किया गया है उसका भी मार्क्स इसमें ऐड है, अर्थात कि ये जो 162 कट ऑफ दिख रहा है ये 200 मार्क्स पर हमें देखने को मिल रहा है। उसी तरह से अनुसूचित जाति जो है मेल फीमेल दोनों के लिए 150 रखा गया है। 150 का मतलब हो गया 75 क्वेश्चंस, और 162 का मतलब हो गया कि 81 क्वेश्चंस जो है आपके सही होने चाहिए थे। अनुसूचित जनजाति के लिए मेल फीमेल दोनों के लिए 142 कट ऑफ रखा गया है। ओबीसी के लिए मेल फीमेल दोनों के लिए 158 रखा गया है, और ईडब्ल्यूएस के लिए मेल के लिए 158 और फीमेल के लिए 156 रखा गया है। इसी तरह से जो अदर कैंडिडेट हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके लिए इस तरह से अलग अलग कट ऑफ दिया हुआ है। भूतपूर्व सैनिक के लिए अनरिजर्व के लिए 130 रखा गया है, और जो अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर हमें दिखने को मिल रहा है। एग्जामिनेशन डेट जो थी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन वो 17 दिसंबर 2023 को हुई थी, और इसका रिजल्ट जो है 18 जनवरी 2024 को जारी कर दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें जो भाग ब है उसका जो कट ऑफ है यहाँ पर अनरिजर्व और पिछड़ा वर्ग के लिए ही केवल था। तो मेल फीमेल दोनों के लिए अनरिजर्व के लिए 58 है और ओबीसी के लिए 156 है। दोनों का अलग अलग रिजल्ट दिया गया है, रिजल्ट भी हम देख लेंगे एक बार। अब हम लोग देखते हैं उत्तर कुंजी के बारे में बात करते हैं कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने मेन जो रिजल्ट है समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1 पर ही बनता है सिविल सर्विसेज का, और समान अभिरुचि जो पत्र है इसमें 33% मार्क्स ले आना जरूरी होता है, लेकिन इसका मार्क्स जो है ऐड नहीं होता है मेरिट बनाने में। मेरिट बनाने का मतलब कि जो फाइनल जो कट ऑफ डिसाइड किया गया है 162 मार्क्स जो जनरल कैंडिडेट का है, उसमें केवल और केवल समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1 को ही कंसिडर किया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर ये फर्स्ट पेपर है जनरल स्टडी का। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो ये सेट डी है, सेट डी का जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका जो आंसर है ए और डी दोनों दिया गया है, अर्थात कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पर मार्क्स मिलेगा। जो कैंडिडेट ए या डी में से किसी एक आंसर को चूज किया होगा उसको 2 नंबर मिल जाएगा। यदि किसी कैंडिडेट ने इस क्वेश्चन का को जो मार्क है बी या सी किया होगा उसको 0 नंबर मिलेगा। तो एक से ज़्यादा ऑप्शन आंसर देने का मतलब यही होता है कि यदि आपका आंसर इसमें आ रहा तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे, नहीं आ रहा तो मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। उसी तरह से एक क्वेश्चन ये हुआ, फिर एक क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 24, इसका भी बी और डी आंसर है। एक क्वेश्चन 30 है जिसका ए और सी आंसर है। एक क्वेश्चन 28 है जिसका आंसर बी और सी है। मैंने फिर से मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसका जो क्वेश्चन पेपर है इस आंसर की के अकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन का भी जो क्वेश्चन नंबर 92 है इसका भी सी और डी दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 85 जो है सेट डी का, इसको डिलीट कर दिया गया है, अर्थात कि ये कोई भी अटेम्प्ट किया होगा इसमें ABCD कोई भी आदमी लगाया होगा उसको आंसर, उसको 2 नंबर मिल जाएंगे। डिलीट क्वेश्चन जो है उसके मार्क्स जो है 2 के मार्क्स 2 मिल जाते हैं। अब मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नोटिस भी जारी किया था इसको लेकर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन ये हुआ,
2, 3, 4 और एक क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके एक से ज़्यादा हमें आंसर देखने को मिल रहे हैं और एक क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। तो इसके लिए भी कैंडिडेट को तैयार रहना चाहिए। 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन छोड़ना चाहिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं यहाँ पर। तो हमने कट ऑफ भी देख लिया, हमने इसके आंसर की को भी देख लिया कि किस तरह से आंसर की रखा गया है। सेकेंड पेपर में भी इवन एक से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं कुछ क्वेश्चंस का, और ये अपना रिजल्ट रहा। यहाँ पर नंबरिंग भी कर दिया गया है। तो ये नंबरिंग जो है ये मेरिट को नहीं दर्शा रहा है, ये नंबरिंग जो है एक तरह से सीरियल नंबर को दर्शा रहा है, और ये रोल नंबर जो है क्रोनोलॉजी में ही दिए गए हैं। ये पार्ट ए के लिए रिजल्ट है, जहाँ पर कि लगभग 5,500 जो कैंडिडेट्स हैं उनको चयन किया गया है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो इसी तरह से ये रिजल्ट है। कट ऑफ जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो या अदर पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जामिनेशन हो, तो लगभग 160, 62 इस तरह से कट ऑफ जाते हैं। इससे पहले कभी कभी 158 भी गया है। इससे पहले वाले एग्जामिनेशन में 50 तक भी जाता है, अर्थात कि 75 क्वेश्चंस भी सही होने से हो जाता है। लेकिन अब 75 क्वेश्चन पर नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर पार्ट बी का जो है रिजल्ट वो हमें देखने को मिल रहा। तो सेपरेट लिस्ट निकाला गया है पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के लिए। तो ये रिजल्ट रहा मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन मेंस के लिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर चयनित हुए हैं उनको फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन। सो थैंक्स एंड टेक केयर। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियोस में।